नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टार सिटी न्यूज़। में इस वक्त मौजूद हूँ नरेला विधानसभा में। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं अशोक प्रधान जी, राष्ट्रीय पूर्वांचल महासंघ के जिला के महामंत्री। आइए बात करते हैं इनसे। अच्छा, मैं सर आपसे पहला सवाल करूंगा। जैसे मनीष सिंह जी इस राष्ट्रीय पूर्वांचल महासंघ के अध्यक्ष हैं सर, राष्ट्रीय अध्यक्ष, तो उनके नेतृत्व में जैसा आपको भी जिला का उपाध्यक्ष बनाया पूर्वांचल का सर, तो कैसे आपको चुनौतियों का सामना करना पड़ता है पूर्वांचल भाइयों के लिए? जैसे महासंघ पूर्वांचल में हमें क्या है कि मनीष सिंह जो जी हैं उनके साथ मिलके हमें यहाँ के पूर्वांचल की किसी भी तरह की कठिनाई आती है तो उनके साथ मिलके, मनीष सिंह जी के साथ मिलके हम उन चीज़ों के निर्णय करते हैं कि किसको क्या परेशानी है। जैसे कई दफ़े होती है, कहीं कोई बात हो जाती है, फैक्ट्री इलाका है, किसी का हाथ कट गया, किसी का कुछ किसी भी तरह के परेशानी होती है तो वो हमारे पास आते हैं। हम यहाँ से क्या करते हैं, हमारे जिला अध्यक्ष दीपक शाह जी हैं, उनके साथ मिलके मनीष सिंह जी से मिलते हैं, बात करते हैं। जो भी उसका निर्णय होता है उन्होंने निर्णय अभी तक दिलाते हैं। इसलिए पूर्वांचल महासंघ में हम लोग जुड़े हुए हैं और अच्छा अभी तक हमें सफलता मिली है। और मैं चाहता हूँ मनीष सिंह जी से कि इसी तरह हम लोग को मिलता रहे साथ, ताकि हम सभी पूर्वांचल को, जो हम काफ़ी दूर से 1100 किलोमीटर चल के आए हुए हैं, जो उन लोगों के हम समस्या को समाधान कर पाएँ। और कर पाएंगे जब हमारे राष्ट्रीय लेवल, जैसे हमारे मनीष सिंह जी रहेंगे, हमारे ज़िले में दीपक शाह जी हैं अध्यक्ष, उन लोगों के साथ हमारा मिलता रहेगा तो हम यहाँ के पूर्वांचल लोगों के साथ बिल्कुल अवश्य देंगे और साथ लड़ेंगे। जैसे आप सर लड़ाई लड़ते हैं पूर्वांचल भाइयों के लिए जी, तो काफ़ी चुनौतियों का सामना भी करना पड़ता हो सर? जी, चुनौती तो काफ़ी हैं, बट जो भी हैं, जैसे कोई बीमार हैं, किसी को हॉस्पिटल का हो गया, हाथ कट गए, किसी भी तरह की परेशानी है, कोई लफड़े हैं, कुछ हैं, जैसा भी हो, हम उन लोगों के साथ मिलके, यहाँ के पूर्वांचल भाई के साथ मिलके उनके संशोधन करते हैं कि भाई ये दिक्कत है, ये रास्ता है। हम अभी तक सफलता मिलती आ रही है और यहाँ का लोग, पूर्वांचल जो भी हैं, बहुत खुश है। कहता है जो राष्ट्रीय महासंघ जो हैं बहुत उत्साह की चीज़ है। और कई दफ़े हमें क्या है कि कहीं से गाड़ी उठ जाती है, कुछ उठ जाती है, पुलिस वाले कैमरा नहीं चेक कर पाती है, कुछ नहीं, तो वहाँ से दबाव आने से हमारा काम फटाफट होता है, जल्दी होता है। अच्छा, जैसे राष्ट्रीय पूर्वांचल जो महासंघ बना है सर, ये किसी पार्टी से ताल्लुक़ रखता है? राष्ट्रीय पूर्वांचल महासंघ जो हैं अभी तक तो बीजेपी के साथ ही चल रहे हैं और उन्हीं के साथ तालमेल हैं। तो क्या लगता है इससे सर निगम में भी इसका कोई प्रभाव पड़ेगा इसका? मेरी सोच जो ये है कि निगम में इनका अच्छा सपोर्ट मिलेगा बीजेपी को। अगर राष्ट्रीय पूर्वांचल महासंघ जो चालू हुए हैं, जो संस्था है, अच्छा सपोर्ट करेंगे बीजेपी के लिए और बीजेपी के लिए अच्छा ताल्लुकात, अच्छी बात है जो मिल के चलें। अच्छा, आप जैसे अशोक जुड़े हैं राजनीतिक प्लेटफॉर्म से, कहीं ना कहीं आपका जुड़ा सर भारतीय जनता पार्टी में, अभी आप किस पद पे हैं आज? भारतीय जनता पार्टी में अभी मंत्री हैं हम, और इससे पहले पूर्वांचल अध्यक्ष थे, अब मंत्री हैं मंडल में। तो अब इस समय आपका संगठन कैसा चल रहा है? वार्ड 3 से आप एक्टिव हैं सर आप? बहुत बढ़िया, हमारा वार्ड नंबर 3 में संगठन बहुत बढ़िया चल रहा। वार्ड नंबर 3 का हमारा अध्यक्ष योगेश राणा जी हैं और सबके साथ लेके अच्छा हमारा वार्ड चल रहा। बहुत खुश हैं, हम लोग भी खुश हैं, हमारे वार्ड के लोग और यहाँ के जनता लोग भी खुश हैं। किसी भी तरह की बात होती है वहाँ हम लोग फ़ौरन पहुँचते हैं। अच्छा, समस्या पे सर बात कर लेते हैं। किन किन समस्याओं से जनता वहाँ की जूझ रही है आज? जैसे यहाँ अभी हमारा क्या है, कई दफ़े रोड वगैरह के लिए भी दिक्कत रहती है, कहीं भी किसी भी तरह की परेशानी रहती है तो वहाँ पहुँचते। जैसे डेंगू का भी है, डेंगू का चल रही है, हाँ डेंगू का चल रही है। वैसे पीछे कोरोना काल भी था जिसमें हम लोग काफ़ी अपना निभाएं, जो भी हुआ। और पीछे अभी कुछ रहेगी कि बहुत जगह हैं कि दिक्कत तो कठिनाई चल रही है। जैसे अभी हमारा वार्ड में भी है नहीं कोई, क्योंकि अब पूर्व प्रत्याशी लग चुका है, तो कई दफ़े साफ़ सफाई का भी दिक्कत रहती है, इन सब पे भी समस्या तो रहती है। लेकिन फिर भी हमारे जो मंडल अध्यक्ष हैं वहाँ पहुँचते हैं और MCD हो, जैसे भी हो, जहाँ से भी हो, काम करवाते हैं। अच्छा, चुनाव की क्या तैयारियाँ चल रही है इस समय सर? जो सुनने में आ रहा है कि दिसंबर या फरवरी में चुनाव हो सकते हैं MCD की, क्या तैयारी चल रही है दिल्ली में? दिल्ली में काफ़ी ज़ोरों से चल रही है। ये दिसंबर में उम्मीद है कि MCD के चुनाव
हो जाएगी। परफॉर्मेंस रहेगा सर बीजेपी का इस समय? इस टाइम बीजेपी के बहुत बढ़िया, एमसीडी तो रहेगी ही रहेगी, बाकी आने वाले टाइम में हमें लग रहा है विधानसभा भी ठीक रहेगा। मगर सर इस समय आम आदमी पार्टी भी काफ़ी अपना दिल्ली में एक अच्छा वर्चस्व बना चुकी है, तो कंपटीशन रहेगा दिल्ली एमसीडी चुनाव में? दिल्ली में जो हमारा राष्ट्रीय पूर्वांचल महासंघ जो संस्था बनी है, जो बीजेपी के साथ है, उसके आधार से हमें लग रहा है कि अब आम पार्टी के कहीं बस नहीं चलने देंगे, क्योंकि जो पूर्वांचल राष्ट्रीय महासंघ है ये बहुत ज़ोर शोर से आगे चल रही है, राष्ट्रीय लेवल का है और अच्छा है, जो मुझे नहीं लग रहा कि अब आम पार्टी को विधानसभा में हम आने देंगे। अच्छा, वार्ड 3 से आप सब जुड़े हुए हैं, लोगों से किस तरह का आपका जनसंपर्क है, क्या सेवा भाव से आप जुड़े हुए हैं लोगों के बीच? यहाँ जो वार्ड नंबर 3 से जो हम जुड़े हुए हैं, मैं घर घर जाके कहीं भी रहता हूँ, कॉल आता है कि प्रधान जी ये समस्या है, यहाँ के जनता फ़ोन करते हैं प्रधान जी एक बार आप आ जाओ, देख लो समस्या ये हो रही है, हमें इस तरह की परेशानी है। हम वहाँ पहुँचते हैं एट ओ टाइम, और वहाँ अगर हमसे निपट जाती है तो ठीक है, नहीं तो यहाँ का क्षेत्रीय हमारा मंडल अध्यक्ष भी बीजेपी पार्टी से हैं, योगेश राणा जी, उनको फ़ोन करते हैं, और महासंघ का राष्ट्रीय अध्यक्ष जो हैं उनको फ़ोन करते हैं, वहाँ से भी मिल जाते हैं। हमारे ज़िला में दीपक शाह जी हैं, उनसे भी, इन लोगों के साथ मिल के हम कदम में कदम मिला के यहाँ के जनता को सफल करते हैं, किसी भी तरह की परेशानी हो। अच्छा, जैसे चुनाव है, क्या आप इस चुनाव की भागीदारी रखेंगे सर आप? सर अगर पार्टी ने चाहा, अगर भरोसा करा पार्टी ने, तो भरोसा करेगा तो उनका मैं पालन ज़रूर करूँगा। तो चुनाव के समय में काफ़ी कैंडिडेट संगठन के लोग चुनाव लड़ने की सोचते हैं, तो उस समय क्या लगता है संगठन पूरा सपोर्ट करेगा अगर टिकट एक को मिलेगी तो? अगर टिकट जिसको भी पार्टी विश्वास करती है, हम सब मिलके उनको सपोर्ट करेंगे। हमारे पार्टी को किसी को भी टिकट मिल जाए, सपोर्ट हम सब करेंगे। अच्छा, और एक छोटा सा कोई इस समय त्योहारों का टाइम भी सर, कोई अपील देना चाहेंगे अपनी जनता में, एक संदेश देना चाहेंगे आप? जी, मैं विशिष्ट पूर्वांचल एकता समिति छठ पूजा का अध्यक्ष भी हूँ, और हमारे महासचिव जी भी हैं अशोक जी, और सुनील शाह जी हैं कैशियर। तो मैं चाहता हूँ कि कई भी तरह के छठ पूजा में समस्या तो आती रहती है, जैसे पीछे भी हमें घाट पे पानी का असुविधा रहा, कई भी तरह की बात रहती है, कुछ हमारे सरकारी सहायता मिल जाए, तो मैं यही कहूँगा कि सरकारी सहायता मिल जाए, जो हम लोग को परेशानी ना हो। हमारा जो छठ पूजा अध्यक्ष हैं वो बहुत बड़ा प्रोग्राम है, नरेला विधानसभा में नंबर 1 का छठ पूजा का है, जिसमें कम से कम 1-2 नहीं लाखों तादाद में लोग होते हैं। तो वहाँ मेरे हिसाब से कुछ ना कुछ सरकारी सहायता मिलनी चाहिए, अभी तक तो नहीं मिली है, बाकी देखते हैं कि कब तक लड़ें, जो हमें मिले, सरकार भरोसा करे, सरकार दे हमें, अभी तक तो मिली नहीं है। धन्यवाद। और कुछ तो नहीं कहेंगे? ओके सर। तो यह हमारी सीधी बात अशोक प्रधान जी से, स्टार सिटी के साथ मैं जितेंद्र गुप्ता।